Jai Shri Sham students, this is your educator Sakshi Dua welcomes you to CA Foundation Grooming Education। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बात करने वाली हूँ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो आप लोग फेस कर रहे हो फॉर योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट और यू कैन से रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स और साथ में मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस एंड स्ट्रैटेजीज जो आपको ऑप्ट करनी होंगी ताकि आपको प्रिपरेशन करते टाइम इकोनॉमिक्स के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो विच इज ऑल अबाउट द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम हम चैप्टर्स को गो थ्रू भी कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमने मान लो वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली लेकिन वो चीज हमारे माइंड में रिटेन नहीं हो पाती है, राइट। तो एक तो प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ रिटेंशन की, लेस रिटेंशन की। आप जो चीजें पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स में, थियोरी इतनी ज्यादा है तो आप उन चीजों को रिटेन नहीं कर पा रहे हो। पहली प्रॉब्लम तो ये जो मैंने एनालाइज की है आप लोगों के साथ डीलिंग्स करते हुए। दूसरी चीज, कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम हाई प्रेशर आ रहा है माइंड के ऊपर, स्पेशली तब जब हम चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक का कोई चैप्टर पढ़ने के लिए उठाते हैं तो हाई प्रेशर पड़ जाता है माइंड के ऊपर जो एक डीमोटिवेटर की तरह काम करता है और हम अपनी स्टडीज को छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक्स का फिर मन नहीं करता कि हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को उठाएं। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू रिवाइज द लेंदी चैप्टर्स। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम इतने लेंदी चैप्टर्स हैं, इतनी ज्यादा थियरी है और मॉड्यूल में आप देखिए बहुत सारे पेजेस में जाके एक चैप्टर कवर अप हो रहा है, तो इतने लेंदी चैप्टर्स है, इनको अब हम बार बार कैसे देखें रिवाइज करने के लिए, राइट। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग टू रिवाइज सच लेंदी चैप्टर्स। नेक्स्ट, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम प्रैक्टिस करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आईसीआई के जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं, राइट। तो उसमें सारे के सारे तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं है। अब क्वेश्चंस तो बाहर से भी आएंगे जो मॉड्यूल से बिलोंग नहीं करते हैं, मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन से बिलोंग नहीं करते हैं, उसके बियॉन्ड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम कैसे प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को कि हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो हमारी नजर से एटलीस्ट एक बार होकर चला जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स जो मैंने फील की हैं कि आप लोग फेस करते हैं और आपने खुद भी बताई हैं मुझे। ये 4 प्रॉब्लम्स मैंने एनालाइज की हैं और ये एनालाइज किया है ये जो चारों प्रॉब्लम्स है ये बहुत ही ज्यादा सीवियर हैं, राइट। इनका सॉल्यूशन तो चाहिए, राइट। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ करेक्टिव एक्शंस, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसको अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो चलिए वन बाय वन हम बात करेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स पे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू इम्प्रूव रिटेंशन पावर। जैसे आपने मुझे बताया कि मैम हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली हमारे माइंड में फिट नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं और ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से समझाते हुए आ रही हूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में जितने मेजर चेंजेस हुए हैं न्यू स्कीम के अंडर उतने किसी और सब्जेक्ट में नहीं हुए, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स पहले 60% वेटेज रखती थी, आज इकोनॉमिक्स की 100% वेटेज है। पहले इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स करने होते थे और आज इकोनॉमिक्स के एक्स्ट्रा 5 चैप्टर्स आपको करने हैं। टोटल ओवरऑल 10 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं इकोनॉमिक्स के और मोस्टली जो कंटेंट है चैप्टर्स में वो थियोरेटिकली है। मोर थियोरी मींस मोर कंटेंट, मोर टू लर्न, मोर टू प्रैक्टिस एक्सेट्रा, सारी चीजों में एफर्ट्स ज्यादा चाहिए। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही थी कि इकोनॉमिक्स को लाइटली मत लो। तो स्टूडेंट्स अभी भी 45 डेज हैं अटेम्प्ट को, अभी भी आप इस चीज को समझ लो कि इकोनॉमिक्स को लाइटली नहीं लेना। बहुत से बच्चे ये सोच रहे थे लास्ट के 10 डेज में हो जाती है इकोनॉमिक्स, तो इतना लाइट सब्जेक्ट है। तो बेटा इतना लाइट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। अभी भी 45 डेज हैं, इसको प्रॉपर वेटेज दो अपनी प्रिपरेशन में। जैसे आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते हो, कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन रखते हो,
कोर्स टाइम पर कंप्लीट कर देते हो, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी करना है। जैसे मैथ्स को भी आप प्रॉपर वेटेज देते हो, इन द सेम वे आपको इकोनॉमिक्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, तो आप जब प्रॉपर इंपॉर्टेंस दोगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, आधी चीजें तो वहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा उनका, आधी चीजें वहीं पर आपके लिए ठीक हो जाएंगी, राइट। और दूसरी चीज कंसिस्टेंट। देखो बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चैप्टर 1 स्टार्ट किया 10 डेज पहले, ठीक है, उसके 2 टॉपिक्स किए और फिर उसको 10 डेज बाद उठा रहे हैं दोबारा से उसी चैप्टर 1 को और उसका 3rd टॉपिक कर रहे हैं। तो आप देखो यहां पे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। 10 डेज का गैप एक पर्टिकुलर चैप्टर को देना बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि बेटा चैप्टर्स के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और एक डायरेक्शन चल रही होती है हर एक चैप्टर की, जिससे आपको वो चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में सारी चीजें होती हैं। और आप क्या कर रहे हो, 2 टॉपिक तो करे 10 दिन पहले और बाकी 10 दिन बाद आप 3rd टॉपिक उठा रहे हो, उसके अगले 5 दिन बाद आप 4th टॉपिक उठाओगे। तो एक चैप्टर करने में ही आपने इतने दिन भी लगा दिए, मोरओवर उसमें इतना बड़ा बड़ा ब्रेक ले लिया जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। और जहां पर कंसिस्टेंसी नहीं होती ना स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वहां पर रिटेंशन नहीं आती है, बिल्कुल भी रिटेंशन नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी रखो आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, कम से कम 2 आवर्स डेली आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए दो। फिर आप देखो जब आप रेगुलर रहोगे, डेफिनेटली रिटेंशन पावर आपकी बहुत अच्छे से मेंटेन होने वाली है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि पहले कभी ऐसा भी हुआ होगा, आपने इतने सारे अभी तक एग्जाम्स दिए हैं, आपको लगा आपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, लेकिन जैसे ही पेपर आया और आपने क्वेश्चंस को रीड आउट किया तो आपने देखा कि यार कुछ भी याद ही नहीं आ रहा। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने चीजों को एक बार तो देखा था लेकिन दोबारा नहीं देखा था। आपने जो टॉपिक्स एक बार लर्न कर लिए, आपने उनकी रिवीजन ही नहीं करी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम मार खाते हैं कि हम लोग रिवीजन को ना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है हमने चैप्टर को गो थ्रू कर लिया, हमने चैप्टर के नोट्स को लर्न कर लिया एंड चैप्टर इज डन। तो ये बहुत गलत बात है। कम से कम हर एक चैप्टर को आप 3 to 5 टाइम्स तो रिवाइज करो, कम से कम 3 टाइम्स तो रिवाइज करना ही है हर एक चैप्टर को, तभी आप उससे रिलेटेड रिटेंशन को डेवलप कर पाओगे। अदरवाइज रिटेंशन पावर डेवलप नहीं हो पाएगी। सो मल्टीपल रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 टाइम्स हर एक चैप्टर की रिवीजन हो जानी चाहिए। जितनी ज्यादा बार किसी चीज को रिवाइज करोगे, आप देखोगे कि एवरी सक्सेसिव रिवीजन साइकिल पे आपका जो एफर्ट्स हैं वो कम लगने शुरू हो गए हैं, टाइम कम लगना शुरू हो गया है और जो कॉन्फिडेंस है वो तो ऐसे बूस्टअप हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, राइट। अच्छा, अब बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, मैम इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल में देखेंगे या आपके नोट्स में भी देखेंगे, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो हमें तो रिवाइज करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा एक एक चैप्टर को। तो उसके लिए भी बेटा सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। आप हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक रेफर कर सकते हैं। इस परफेक्ट रिवीजन बुक में जो मॉड्यूल में कम से कम 15 to 20 पेजेस में एक चैप्टर कवर अप है, वही इसमें 2 to 3 पेजेस में हमने कवर अप किया है और उस चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने एक समराइज्ड वे में आपको प्रोवाइड कर दिया है नोट्स की फॉर्म में। मतलब बहुत ही शॉर्ट नोट्स होंगे जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर अप है एंड 2-3 पेजेस में ही आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। तो जैसे आप देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम विच इज चैप्टर 6, वो कितने ज्यादा पेजेस का है ना आपके मॉड्यूल में, लेकिन आपको परफेक्ट रिवीजन में ये आपको आराम से 2 to 3 पेजेस में इसकी समरी मिल जाएगी एंड बिलीव मी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें स्किप नहीं किया गया है। समराइज्ड वे में यहाँ पर चैप्टर्स गिवन है। तो सोच क्या रहे हैं बेटा, जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक चैप्टर को कम से कम 3 to 5 टाइम्स रिवाइज कर पाए, वो भी बहुत कम टाइम में। देन दिस बुक इज बेस्ट फॉर यू। ये अपने आप में ही परफेक्ट है, इसलिए इसका नाम है परफेक्ट रिवीजन बुक। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप करके देखिए, इसे अप्लाई करिए एंड डेफिनेटली आप मुझे बताएंगे कि मैम इंप्रूवमेंट हो रही है रिटेंशन पावर में। ओके,
नेक्स्ट, अब बहुत से बच्चों को ये दिक्कत होती है मैम, हाउ टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, हम कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि मॉड्यूल में जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं, लेकिन क्वेश्चन तो उन मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज के बियॉन्ड भी आ सकता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, दैट इज पीपी बुक, आप उसे परचेज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज जितने भी हैं वो सारे के सारे कवर्ड अप होंगे हर एक चैप्टर के। ओके, चैप्टर वाइज आपको ये मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज सारे कवर अप होंगे। साथ में हमने इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं। ओके, एंड सबसे बढ़िया पॉइंट, जो सबसे बढ़िया बेनिफिट, जो वैल्यू एडिशन है स्टूडेंट्स के लिए हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में, वो ये है कि हमने रीजनिंग पार्ट भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसके ए बी सी डी ऑप्शंस है और ऑप्शन ए करेक्ट है एंड बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग है, तो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में ये तो देखने को मिलेगा ही कि ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है, साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बी सी डी ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है इस केस में। तो देखिए, ये अपने आप में एक परफेक्ट है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए ना, रीजनिंग पार्ट वहीं पर है, आपको कुछ दोबारा से मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है ना। कि कई बार होता है क्वेश्चन हमारे सामने है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, लेकिन रीजनिंग नहीं है, तो बार बार मॉड्यूल को देखना पड़ता है रीजनिंग के लिए कि क्या रीजन है इसके पीछे, राइट। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अपने आप में एक बेस्ट बुक है जो आपकी बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कराएगी। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में एमटीपीस के क्वेश्चंस है, ओके, आरटीपीस के क्वेश्चंस है एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी जो होते हैं मॉड्यूल के, वो भी कवर्ड अप होते हैं। ओके, एंड मोर ओवर प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है आप लोगों के लिए, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम हम टेस्ट तो देना चाहते हैं, अब जैसे चैप्टर हमने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अब हमें हमारी वीकनेस नहीं पता लग रही कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारी वीकनेस कहां पर है, राइट, हमें किन चीजों पे इम्प्रूवाइज करना है। देन स्टूडेंट्स, वो टेस्ट से होता है। तो अब वो बच्चे बोलते हैं मैम टेस्ट कहां पर दें, राइट। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में एनरोल करवा सकते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करवा सकते हैं, जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर टेस्ट दे सकते हैं इकोनॉमिक्स के, और आपको आपका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वो सारी रिजॉल्व होने वाली है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज हमें चैट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। सो यहां पर मैं वाइंड अप करना चाहूंगी ये सेशन, एंड स्टूडेंट्स मिलते हैं अनदर यूजफुल सेशन के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।